हेलो दोस्तों, मोस्टली साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। कल्पना करें एक ऐसे बच्चे की जो ऐसे घर में पला हो जहां दीवारें तो खड़ी हैं पर उनमें गर्माहट नहीं बसती, जहां बातें होती हैं पर समझ कम होती है। ऐसे माहौल में पलने वाला बच्चा बाहर से तो बड़ा हो जाता है पर अंदर ही अंदर ढलता भी रहता है। थोड़ा सख्त, थोड़ा सतर्क और हर चीज को बहुत गहराई से सोचने वाला बच्चा। ऐसे लोगों की मनोविज्ञान की जड़ें सुरक्षा की तलाश में होती हैं। बचपन से जब घर सुरक्षित ठिकाना नहीं लगता तो दिमाग हमेशा चौकन्ना रहना सीख जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी के भीतर एक अदृश्य अलार्म सिस्टम हो जो छोटी सी आहट पर भी बज उठता है। इसलिए ये लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, हर स्थिति को पहले से ही भांपने की कोशिश करते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके बचपन की ट्रेनिंग है। ऐसे लोगों के रिश्तों की बात करें तो यहाँ सबसे दिलचस्प और जटिल तस्वीर दिखती है। ऐसे लोग प्यार चाहते हैं और बहुत गहराई से, लेकिन साथ ही साथ उन्हें डर भी लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वह किसी के करीब आए तो कहीं वही पुरानी चोटें फिर से न मिल जाएं। इसलिए वो कभी बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं और हर समय वैलिडेशन चाहते हैं, या फिर अचानक ही दूरी बना लेते हैं, जैसे कि दिल कह रहा हो कि पहले ही खुद को बचा लो। इसे मनोविज्ञान में अटैचमेंट पैटर्न्स का असर कहा जाता है, जो बचपन में ही मिले कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से ज्यादा हावी रहता है। ऐसे लोगों के भीतर एक इनर क्रिटिक भी होता है, एक आवाज जो कहती है कि तुम काफी नहीं हो, तुमसे गलती हो जाएगी या तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आई, ये उन्हीं के अनुभवों का असर है जो बचपन में उन्होंने बार बार महसूस किए। परिणाम यह है कि वो खुद को दूसरों से कम समझते हैं और खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं। या तो परफेक्शन की ही ओर भागते हैं या फिर असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते। लेकिन इस कहानी का एक शक्तिशाली पहलू भी है। ये लोग जिन्होंने मुश्किलें देखी हैं अक्सर सबसे ज्यादा संवेदनशील और किसी का दुख समझने वाले और जिंदगी की समझ रखने वाले बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने खुद बहुत मुश्किल रास्ता तय किया होता है। उनके भीतर रेजिलियंस यानी कि गिरकर भी उठने की ताकत होती है। इस सब से उभरने या हीलिंग की बात करें तो इसका कोई जादुई स्विच नहीं है जो एक दिन में ऑन हो जाए। यह एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे किसी पुराने घर की मरम्मत कराना। पहले आप दरारें पहचानते हैं, फिर उन्हें भरते हैं और धीरे धीरे वह जगह रहने लायक बनती है। थेरेपी, सेल्फ अवेयरनेस और हेल्दी रिलेशनशिप्स, ये सब इस मरम्मत के औजार हैं। और सबसे जरूरी बात, आपका अतीत आपकी पहचान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह आपकी पूरी पहचान नहीं है, वह आपकी पूरी कहानी नहीं है। आप इस कहानी को इस तरह बदल सकते हैं कि जैसा आपके साथ हुआ आप दूसरों के साथ वैसा न करें, जिससे आपके दिल में भी डर की जगह धीरे धीरे समझ और शांति आने लगे। क्योंकि जो लोग तूफानों में पलते हैं वही शांति की असली कीमत को पहचानते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।